अस्सलाम वालेकुम जी मेरे यूट्यूबर्स। कैसे हैं आप सब? आप सबका ये प्यार मुझे मज़ीद कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। बहुत दिल चाहता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी की आप बीती जो सच्चाई पर मबनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। 76 की बात है जब मुझे जुनून की हद तक म्यूज़िक का शौक था। सोचते कि यार गज़ल या मौसीकी कहाँ सीखी जाए, और इसके लिए कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। पता करते रहे कि शायद कोई उस्ताद मिल जाए। फिर कई दानिश्वरों ने बताया कि आपको कहीं से कोई उस्ताद नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको बाज़ारे हुस्न जाना पड़ेगा। एक ज़ोरदार झटका लगा कि यार मेरी उम्र बहुत कम, बाप का साया भी मेरे सर पे नहीं। एक माँ है जो बड़े मान से कहती है कि मेरा बच्चा जो है छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां संभाल लेता है, और खानदानी वो जो ताने होते हैं, बातें होती हैं, उसका भी एक खौफ था। लेकिन कुछ ना कुछ कुर्बान तो करना था। मेरा एक कज़न जो मुझसे बहुत बड़ा था, दुनियादारी को भी समझता था, मौलवी साहब थे वो, क्योंकि हमारा पस मंज़र भी ख़ानदानी बिल्कुल वही था कि सब आलिम थे, पीछे इल्म का घराना था, और मैं वहद गुस्ताख आदमी अपने ख़ानदान में जो उनकी रवायात को तोड़कर ये मैं सब कुछ करना चाहता था। मेरे उस कज़न ने साथ दिया मेरा। क्या हो यार, जिस तरह का तुम्हारा जुनून है, तुमने हारमोनियम भी लिया हुआ है, तो तुम्हारी खातिर मैं चलता हूँ यार। मैं अपनी दाढ़ी को भी नहीं देखूंगा, अपने उस इस्लामी हुलिये को भी नहीं देखूंगा, तुम्हारे शौक की खातिर मैं चलता हूँ। पहली मर्तबा उस बाजार में कदम रखा, बड़ा अजीब सा माहौल लगा मुझे। एक दरवाज़ा खटखटाया, और एक बात करता चलूँ कि कभी कभी कोई लफ्ज़ मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में एडिटिंग नहीं है। यकीन करें, मेरी कोई एडिटिंग नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ अपनी फाइल को मुकम्मल कर लेता हूँ पहली टेक में। दरवाज़ा खटखटाया, मेरे कज़न ने, वहाँ से एक मैचोर से उस्ताद एक मोहतरम बहर निकले। पूछा कैसे आए हैं? मेरे कज़न ने सब कुछ बता दिया कि इसने मौसीकी सीखनी है, तो उस्ताद जी आप मेहरबानी करें, आपका पता करके हम आए हैं, अब इस बच्चे को म्यूज़िक सिखाएं। उस्ताद साहब ने मना किया कि नहीं यार, शरीफ बच्चा है और इस माहौल में बड़े बड़े आकर तबाह बर्बाद हो गए हैं, इस बच्चे को आप बर्बाद नहीं करें। मेरे कज़न ने कहा उस्ताद जी आप मेहरबानी करें, इस बच्चे की अगर नीयत सही है, अगर वाक़ईतन ये शुरू से इश्क करता है, तो ये कभी नहीं भटकेगा, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। मुख्तसरन ये कि उस्ताद मोहतरम ने हामी भर ली, और मेरे उस उस्ताद मोहतरम को बाबा दित्तू के नाम से जानते थे सब लोग। कहा आप बेटा सुबह आ जाना, रात की रोशनी में यहाँ मत आना, तालीम लेनी है तो दिन को आना। वही हुआ। दूसरे रोज मैं दिन को चला गया। वहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा। किसी जगह पे रिहर्सलें हो रही थी, कहीं घुंघरुओं की, छनकारों की आवाज़ें थी, तबले की थाप तो वो थी ही थी, लेकिन वहाँ के बहुत सारी रसूमात को मैं नहीं जानता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि इस बाजार में क्या है, इसे बाजार हुस्न क्यों कहते हैं। इसी तरह मैंने कुछ सवाल बनाए हैं जो आपकी गोश गुजार करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि ये कई अक़सात पर मुश्तमिल उस बाज़ार की कहानी जाएगी। मसलन आपके ज़हन में एक सवाल होगा, और वो ये कि बाज़ार हुस्न, हीरा मंडी, लाल बाज़ार या चकला किसे कहते हैं? दूसरा सवाल,
यहाँ क्या क्या चीज बेची जाती है, क्योंकि बाजार कहते हैं ना उसे, तो क्या क्या चीज बेची जाती है। और तीसरा सवाल, सुना है उस लाल बाजार में बड़े बड़े नवाब रईसजादे तवाइफों से अदब सीखने जाते थे, वो और उनके बच्चे। एक और सवाल उभरता है, क्या बाजार हुस्न से जुड़ी तवाइफा, उसमें वफा नामी कोई चीज होती है। पांचवा सवाल ये कि एक तवाइफा अगर मोहब्बत करने पे आए तो इंतहा की मोहब्बत करती है, क्या ये दुरुस्त है। ये मैं आगे की अक़सात में बताऊंगा। छठा, एक तवाइफजादी नस्लों को उजाड़ के रख देती है, कहाँ तक दुरुस्त है, ये भी उन अक़सात में आएगा। जब किसी शरीफ ज़ादे के साथ शादी करती है और लाल बाजार को भी हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह देती है, उसके बाद की जिंदगी उसकी किस रंग में होती है, ये चीजें भी सामने आएंगी। और आठवां सवाल ये कि तवाइफों की कितनी किस्में होती हैं। फिर आ जाए कि तवाइफों के कुछ सख्त असूल जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और 10वां, जब बाजारे हुस्न के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, उसके बाद जो रद्द अमल सामने आया वो क्या था। आप सलामत रहें, आप जीते रहें। ये 10 वो जेहते हैं जो आपको अगली आने वाली दूसरी किस्त में मैं बयान करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद ये है कि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि उस बाजार जितनी भी रौनकें हैं, उसका मंजर और उसका पसे मंजर क्या है, ये मैं आपको अपनी आप बीतियाँ सुनाऊंगा। आप सलामत रहें, खुश रहें और अगली किस्त का इंतज़ार करें। आदाब।